जब कोई भक्त अपने व्यापार में सफलता और समृद्धि की इच्छा लेकर खाटू श्याम बाबा के चरणों में आता है, तो सबसे पहले उसके अंदर विश्वास का दीपक जलता है। यह विश्वास ही वह पहला कदम है जो किसी भी साधारण व्यापार को असाधारण बनाने की शक्ति रखता है। जब मन में यह भरोसा होता है कि श्याम बाबा साथ हैं, तो कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। व्यापार में बढ़ोतरी तभी शुरू होती है जब मन की हिम्मत नहीं टूटती, और श्याम बाबा हिम्मत देने में कभी कंजूसी नहीं करते। उनकी कृपा का अनुभव वही कर पाता है जो पूर्ण समर्पण भाव से उनकी शरण में आता है। व्यापार में छोटी छोटी परेशानियां आने पर भी यदि व्यापारी धैर्य रखकर अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा रहे, तो ऐसा कोई कारण ही नहीं होता कि श्याम बाबा उसके भाग्य का द्वार न खोलें। उनकी कृपा से ग्राहकों का आना बढ़ता है, लाभ धीरे धीरे बढ़ता है और मन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। श्याम बाबा हमेशा इसी बात पर जोर देते हैं कि मेहनत करते रहो, नाम जपते रहो और भरोसा मत खो। जब भक्त व्यापार को केवल कमाई का साधन नहीं बल्कि सेवा समझकर करता है, तो श्याम उसका हाथ थाम लेते हैं। श्याम बाबा के नाम लेकर दिन की शुरुआत करने से मन में जो शांति और आत्मविश्वास आता है, वही दिन को सफल बनाता है। व्यापार में लाभ तभी आता है जब सोच, भाषण और व्यवहार तीनों में मधुरता हो, और यह मधुरता श्याम का स्मरण करते हुए अपने आप विकसित हो जाती है। वह हर पल यह संदेश देते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, किसी का हक न मारो और हमेशा प्रसन्न रहो। प्रसन्न मन व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी है। ग्राहक का सम्मान करना, उन्हें मुस्कुराकर सेवा देना, ये गुण श्याम बाबा के भक्तों में अपने आप आ जाते हैं और यही गुण व्यापार को आगे ले जाते हैं। जब हम श्याम को याद करके कोई भी निर्णय लेते हैं, तो वह निर्णय सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि निर्णय में नकारात्मकता और संशय के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। दुख तकलीफें तो आती रहती हैं, लेकिन जो अपने इष्ट से प्रेम करता है, वह गिरकर भी बार बार उठ खड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति ही व्यापार के क्षेत्र में लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनता है। श्याम बाबा व्यापार में गंगाजल की तरह शुद्धता लाते हैं, नियत को साफ करके। उनका नाम स्वयं एक शक्ति है जो संकटों को मोड़कर अवसरों में बदल देती है। जब भक्त कहता है सब कुछ आपकी मर्जी से, तभी चमत्कार शुरू होते हैं। व्यापार में भक्ति और व्यवहार का मेल हो जाए तो उन्नति होना तय है। यह केवल पैसा बढ़ने की बात नहीं, बल्कि सम्मान, पहचान और लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। यही श्याम कृपा का सबसे बड़ा उपहार है, दिलों में जगह मिलना। जिस दिन व्यापारी अपने लाभ से ज्यादा अपने ग्राहकों की खुशी को प्राथमिकता देने लगता है, उसी दिन से व्यापार बढ़ना शुरू हो जाता है। श्याम बाबा अपने भक्त को इतना समर्थ बना देते हैं कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता खोज ले। सही दिशा देने वाला गुरु मिल जाए तो रास्ता भटकने का डर नहीं रहता। श्याम बाबा वही दिशा दिखाने वाले गुरु हैं। जब व्यापारी श्याम बाबा के नाम का स्मरण करके अपने काम की शुरुआत करता है, तो उसमें एक अनोखी चमक आ जाती है। उसके पास कोई जादुई छड़ी नहीं होती, फिर भी कामों में चमत्कार दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि श्याम बाबा उसकी नियत और परिश्रम का साथ देते हैं। वह हर कदम पर यह अनुभव करने लगता है कि उसे अकेले मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। यही एहसास उसे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। व्यापार में सबसे कठिन काम होता है धैर्य रखना। शुरुआत में लाभ कम मिले, ग्राहक कम आए, सामान बिके नहीं, तब मन में निराशा आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जो भक्त ऐसे समय में भी श्याम नाम का सहारा लेकर दृढ़ता से आगे बढ़ता है, उसकी सफलता निश्चित होती है। श्याम बाबा सिखाते हैं कि बाधाएं रुकावट नहीं, परीक्षा होती हैं।
जो इन परीक्षाओं को पास कर लेता है वही उनके चमत्कारों का असली भागीदार बनता है। व्यापार में जब रिश्ते बनाए जाते हैं, विश्वास बांटा जाता है और हर ग्राहक को अपने परिवार जैसा माना जाता है, तब श्याम कृपा स्वयं दुकान, ऑफिस, फर्म, फैक्ट्री के द्वार भीतर प्रवेश कर जाती है। कहने को व्यापार केवल आर्थिक लेन देन लगता है, मगर असल में व्यापार संस्कारों का विस्तार है। जहां सेवा का भाव होता है वहां बरकत हमेशा बढ़ती है। वहीं अगर लालच मन पर हावी हो जाए तो व्यापार लाभ के बावजूद फल फूल नहीं पाता। श्याम बाबा इसीलिए कहते हैं, सत्य कमाओ, संतोष कमाओ। हर भक्त जब अपने व्यापार स्थल पर श्याम जिस रूप में भी हो, तस्वीर, ध्वज, माला, निशान या निशानियों के रूप में उन्हें प्रणाम करके काम शुरू करता है तो वह दिन शुभ हो जाता है। कई व्यापारी अनुभव करते हैं कि श्याम के नाम से शुरू किया गया सौदा सफल हो जाता है, ग्राहक नए बनते जाते हैं और पुराने ग्राहक बार बार लौटकर आते हैं। इस भरोसे से मन में उत्साह बना रहता है। उत्साह वह ईंधन है जिससे व्यापार की गाड़ी बिना रुके लगातार आगे बढ़ती है। श्याम बाबा चाहते हैं कि उनका भक्त ईमानदारी को व्यापार की नींव बनाए, क्योंकि नींव मजबूत होती है तो किसी भी तूफान में इमारत हिलती नहीं। जब व्यापारी साफ मन, साफ व्यवहार और साफ लेन देन रखता है तो उसका नाम ही उसकी पहचान बन जाता है। एक व्यापारी के लिए सबसे बड़ी कमाई यही है कि लोग उस पर भरोसा करें। विश्वास कमाई नहीं जाता, कमाया जाता है, और श्याम बाबा इसी कमाई में अपनी कृपा जोड़कर उसे असीम कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि पैसा ही सफलता है, पर श्याम बाबा बताते हैं कि सफलता उन मुस्कानों में है जो आपकी वजह से किसी चेहरे पर आए। वह सिखाते हैं कि लाभ कमाओ लेकिन साथ ही दान भी करो। जब आपकी कमाई का एक अंश भलाई में लगता है तो वह बढ़कर कई गुना रूप में आपको वापस मिलता है। यह वही चमत्कार है जिसे दुनिया संयोग कहती है, लेकिन भक्त इसे श्याम का वरदान जानता है। दुनिया बदल रही है, व्यापार का तरीका बदल रहा है, लेकिन श्याम नाम की ताकत आज भी वैसी ही है, अडिग, अजेय। जो व्यापारी समय के साथ बदलाव को स्वीकार करता है और श्याम नाम को साथ रखता है, वह कभी पीछे नहीं रह सकता। मेहनत और नवाचार मिल जाएं और ऊपर से श्याम की कृपा, फिर तो प्रगति रुकने का सवाल ही नहीं। कभी कभी हार का दौर लंबा चलता है, लेकिन यही वह समय होता है जब श्याम बाबा भक्त का साहस परखते हैं। अगर हार मान ली तो परीक्षा अधूरी, लेकिन अगर संघर्ष जारी रखा तो सफलता कदम चूमती है। व्यापार में जीत तभी होती है जब मन भीतर से मजबूत हो, और मन की मजबूती श्याम के नाम में ही छुपी है। श्याम बाबा वह छाया है जिसमें चलते हुए धूप परेशान नहीं करती। वह हवा है जो थके हुए मन में नई ताजगी भर देती है। वह मार्गदर्शक हैं जो अंधेरों में भी प्रकाश बन जाते हैं। व्यापार में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ योजना जरूरी नहीं, बल्कि मन की स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। जब मन विचलित होता है, निर्णय भी डगमगाने लगते हैं। ऐसे समय में श्याम बाबा का नाम मन को स्थिर करता है और बुद्धि को स्पष्ट दिशा देता है। व्यापारी जब किसी बड़े फैसले से पहले बाबा का ध्यान लगाता है, एक पल के लिए आंखें मूंदकर श्याम कहता है, तभी भीतर एक शांति का प्रकाश फैल जाता है। यही प्रकाश राह दिखाता है कि कौन सा कदम सही होगा और किस निर्णय से व्यापार को लाभ मिलेगा। श्याम बाबा अपने भक्त को खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। अगर व्यापारी अपने ही हुनर पर भरोसा न करे तो ग्राहक क्यों भरोसा करें? जब मन में आत्मविश्वास की लौ जलती है, तब असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बस चलो, मैं साथ हूं। यह एक वाक्य ही व्यापारियों की हर चिंता मिटा देने के लिए काफी है।
व्यापार में प्रतिस्पर्धा सामान्य बात है। आसपास बहुत सारे लोग वही काम कर रहे होते हैं जो हम करते हैं। ऐसे में मन में ईर्ष्या आना आसान है। लेकिन श्याम बाबा यह भाव सिखाते हैं कि प्रतिस्पर्धा को दुश्मनी नहीं, प्रेरणा समझो। जब मन दूसरों की प्रगति देखकर दुखी होता है तो अपनी प्रगति रुक जाती है। लेकिन जब दूसरों की सफलता देखकर मन कहे श्याम मेरे लिए भी सही समय आएगा, तो भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण व्यापार में निरंतर वृद्धि लाता है। श्याम बाबा के भक्त से एक और अपेक्षा होती है, वादा निभाने की आदत। जो व्यापारी अपनी बात पर टिके रहते हैं, बाजार में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। भरोसा जब टूटता है तो उसे लौटने में समय लगता है। इसलिए बाबा हमेशा सिखाते हैं कि अपने शब्दों का सम्मान करो, तभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। कभी कभी व्यापार में घाटे का दौर आता है। निवेश डूब जाता है, माल नहीं बिकता, पैसे फंस जाते हैं। मन घबरा जाता है, लगता है शायद सब खत्म हो गया। पर यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब भक्त रोते हुए भी कहता है श्याम जो करेंगे आप करेंगे, मैं सिर्फ काम करता रहूंगा, तब किस्मत करवट लेती है। बाबा अपने भक्त को कभी टूटने नहीं देते। वह इस तरह रास्ता बनाते हैं जैसे किसी अंधेरी खाई में अचानक एक पुल उगाए। यही श्याम का खेल है। जब आशा की किरण दिखाई नहीं देती, तब ही चमत्कार सामने आता है। श्याम बाबा भक्त को संबंधों की महत्ता भी समझाते हैं। व्यापार उन रिश्तों पर टिका होता है जो सालों में बनते हैं। ग्राहक, कर्मचारी, सप्लायर, इन सभी की खुशियों का ध्यान रखने वाला व्यापारी कभी असफल नहीं होता। जब वह कर्मक्षेत्र को परिवार समझकर चलता है तो हर व्यक्ति उसका सहयोगी बन जाता है। यही सहयोग व्यापार का असली बल है। पैसा तो आज है, कल नहीं। लेकिन शुभचिंतक यदि साथ खड़े हों तो गिरकर भी फिर खड़ा हुआ जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कृतज्ञता। जो व्यापारी यह स्वीकार करता है कि उसकी सफलता में श्याम बाबा का हाथ है, वह कभी घमंड का शिकार नहीं होता। घमंड वह दीमक है जो धीरे धीरे व्यापार की जड़ें खोखली कर देती है। लेकिन नम्रता वह जल है जो पेड़ को हरा भरा रखता है। बाबा अपने भक्त को हमेशा सिर झुकाना सिखाते हैं, क्योंकि सिर झुकेगा तभी वरदान मिलेगा। श्याम कृपा का कमाल यह है कि वह केवल धन का विस्तार नहीं करती, वह सोच का विस्तार करती है, दिल का विस्तार करती है, जीवन को सफल बनाती है। उनका नाम झूठ की दुकान में नहीं टिकता, लेकिन जहां ईमान है वहां उनकी कृपा बाढ़ की तरह बहती है। व्यापार में स्थिरता और वृद्धि केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि उसमें मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी होना जरूरी है। श्याम बाबा इस संतुलन को बनाए रखने की शक्ति देते हैं। जब व्यापारी सुबह उठकर बाबा का ध्यान करता है और उनके नाम का जप करता है तो उसके मन में न केवल उत्साह आता है बल्कि डर और चिंता भी कम हो जाती है। डर व्यापार में सबसे बड़ी रुकावट है। किसी भी निवेश, किसी भी नए ग्राहक के साथ सौदा करने में यदि भय होगा तो अवसर हाथ से निकल जाता है। लेकिन जो भक्त श्याम बाबा के नाम पर विश्वास करता है, उसके लिए भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। व्यापार में आने वाली समस्याएं अक्सर बाहरी नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की अनिश्चितता और संदेह से उत्पन्न होती हैं। श्याम बाबा भक्त को यह सिखाते हैं कि अपने मन की शांति बनाए रखना सबसे बड़ी चाबी है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि तेज होती है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही स्थिति व्यापार में उन्नति के लिए आवश्यक है। कई बार व्यापारी सोचते हैं कि उसे केवल नई तकनीक, नए संसाधन या अधिक पूंजी की जरूरत है। लेकिन बाबा कहते हैं,
सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा मन और तुम्हारा भरोसा। श्री श्याम बाबा का आशीर्वाद व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। लाभ की वृद्धि तभी स्थायी होती है जब व्यापार केवल लाभ के लिए न किया जाए, बल्कि सेवा और संतोष की भावना के साथ किया जाए। ग्राहक खुश रहेगा, कर्मचारी खुश रहेगा और व्यापारी का मन भी प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन, शांति और संतोष, यही तीन चीजें व्यापार को लंबे समय तक फलती फूलती बनाए रखती हैं। व्यापार में नियम और अनुशासन का पालन करना भी श्याम बाबा की कृपा का हिस्सा है। जो भक्त अपने काम को नियमित और सुव्यवस्थित तरीके से करता है, उसे स्वयं ही सफलता मिलती है। अनुशासन केवल समय की पाबंदी नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि व्यापारी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभा रहा है। श्याम बाबा अपने भक्त को याद दिलाते हैं कि मेहनत और अनुशासन बिना कृपा के भी परिणाम लाते हैं, लेकिन कृपा मिलने पर वही परिणाम चमत्कारिक बन जाते हैं। श्याम बाबा का आशीर्वाद यह भी सिखाता है कि हर संकट एक अवसर लेकर आता है। नुकसान या बाधा केवल बाहरी दुनिया के नहीं होते, बल्कि ये हमारी धैर्य और धृष्टता की परीक्षा भी लेते हैं। जो भक्त यह समझता है और बाधा में भी अपने विश्वास को नहीं खोता, उसके लिए श्याम बाबा ऐसे अवसर बनाते हैं जो सोचने पर भी अचंभित कर दें। यही वह रहस्य है कि क्यों कुछ व्यापार तुरंत बढ़ते हैं जबकि दूसरों को लंबा संघर्ष करना पड़ता है। कई बार व्यापारी केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं और प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। श्याम बाबा बताते हैं कि प्रक्रिया पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हर दिन मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम किया जाए तो परिणाम अपने आप बढ़ता है। बाबा अपने भक्त को यह भी सिखाते हैं कि सफलता केवल आर्थिक नहीं होती, यह संतोष, आत्मविश्वास और समाज में सम्मान भी देती है। व्यापार में नैतिकता और सच्चाई को बनाए रखना सबसे बड़ी जीत है। श्याम बाबा उन व्यापारियों का मार्गदर्शन करते हैं जो लालच, धोखा या गलत तरीके से लाभ लेने के बजाय ईमानदारी और नैतिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। उनका आशीर्वाद उनके व्यापार को स्थायी बनाता है और उन्हें जीवन में एक नई पहचान दिलाता है। व्यापार में वृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं होती, बल्कि आंतरिक दृष्टि और आत्मा की शक्ति से भी होती है। श्याम बाबा अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और समर्पण ही असली पूंजी है। जब व्यापारी अपने काम में पूरी निष्ठा से लगा रहता है और हर निर्णय में बाबा का स्मरण करता है, तो वह अनुभव करता है कि किस्मत उसके पक्ष में काम करने लगी है। कठिनाइयां जो पहले बाधा लगती थीं, अब अवसर में बदल जाती हैं। यही श्याम बाबा की कृपा का पहला चिन्ह है, संकटों में सफलता का मार्ग दिखाना। व्यापार में स्थिरता और निरंतरता आवश्यक है। यदि कोई व्यापारी एक दिन मेहनत करे और अगले दिन आलस्य करे, तो उसका व्यापार कभी फलता फूलता नहीं। श्याम बाबा यह सिखाते हैं कि नियमित प्रयास और अनुशासन सफलता की नींव हैं। वह अपने भक्त को हर दिन अपने कार्यस्थल पर भगवान की स्मृति के साथ काम करने की प्रेरणा देते हैं। यह स्मृति केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। जब मन शांत और एकाग्र होता है, तो निर्णय सटीक होते हैं, ग्राहक संतुष्ट रहते हैं और व्यवसाय बढ़ता है। श्याम बाबा भक्तों को यह भी समझाते हैं कि व्यापार में केवल धन कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए सेवा, संतोष और सकारात्मक प्रभाव। जब व्यापारी अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देता है, तो उसकी दुकान, कंपनी या व्यापार स्थायी रूप से बढ़ता है। प्रसन्न मन, उदार हृदय और ईमानदार व्यवहार, यही श्याम बाबा की कृपा के तीन स्तंभ हैं। कई बार व्यापारियों को लगता है कि बड़े लाभ के लिए बड़े जोखिम लेने होंगे,
श्याम बाबा यह बताते हैं कि केवल जोखिम लेना पर्याप्त नहीं है, बुद्धिमानी से निर्णय लेना आवश्यक है। बुद्धिमानी और साहस तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक भक्त अपने विश्वास और आस्था को मजबूत न बनाए। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें कदम उठाना होगा। इस विश्वास के साथ उठाया गया हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। श्याम बाबा भक्त को यह भी सिखाते हैं कि व्यापार में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। लाभ तुरंत नहीं आता, लेकिन जो भक्त लगातार मेहनत करता है वह लंबे समय में कई गुना लाभ पाता है। बाबा की कृपा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन उसका असर स्थायी और गहरा होता है। कई बार भक्त अनुभव करते हैं कि अचानक अचानक अवसर सामने आ जाते हैं।